बस हो जाएगा। ये साउथ में कि स्टैंड रखते हैं साउथ में। हाँ, वो लंबा बहुत सुंदर स्टैंड, वो लंबा आता है, उसमें फंसा दीजिए एकदम बढ़िया बढ़िया। ये साउथ उधर तो मिलते हैं। आरती जी सीधा देखिएगा, आरती जी आप सीधा देखिएगा। मैं डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। 25 वर्षों से वहाँ वकालत करता हूँ। और ये जो आरती यादव प्रकरण हुआ, छोटू यादव की जो अररिया में बिहार में नृशंस हत्या की गई, उसे धोखे से छल से बुलाया गया वहाँ। निश्चित तौर पर आरती छोटू से बहुत प्यार करती थी और प्यार करने की गुनाह की सजा नहीं दी जा सकती। इस बात की सजा इस सिस्टम से मिली है, क्योंकि आरती यादव ने बहुत प्यार किया छोटू यादव को। साजिश के तहत छोटू को वहां बुलाया गया रात के 2 बजे, और उसके बाद 7 बजे तक छोटू के साथ जो अपराधी हैं, मुलजिम हैं, दोषी हैं, उन्होंने जो बर्बरता की है, जो क्रूरता की है, इस बात की रिपोर्ट आप लोगों ने पोस्टमार्टम के माध्यम से देखी। 2 बजे से रात 7 बजे तक उसको मारा गया, पीटा गया, उसके शरीर की हड्डियां तोड़ी गई, बिजली का करंट दिया गया, नाखून नोचे गए। नाखून किस तरह से नोचे जा सकते हैं आप सोचिए। आप बिजली का करंट और नाखून नोचे गए, और उसके बाद जब वो 7 बजे से कुछ समय तक पहले पानी मांग रहा था, आखिरी बार उसका पानी मांग रहा था, तब उसको पानी के बदले पेशाब पिलाई गई, जबरदस्ती उसके साथ नृशंसता की गई, मानवता की सारी हदें पार कर दी गई। क्या आज तक मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग क्यों चुप है इस मामले में? क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, मैं इस केस को देख रहा हूं। छोटू यादव के फादर आरती यादव लगातार संपर्क में थे हमारे, और लगातार इस बात को लेके कर रहे थे। तो ये जो घटना हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के समय के फोटो, छोटू यादव के फोटो, पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम के पहले के फोटो, अंतिम संस्कार के फोटो, इस बात का साफ सबूत है। लेकिन प्रशासन, जो पुलिस है, बहुत मुश्किल से आगे कार्रवाई कर पा रही है। अभी भी इसमें 2 एक्यूज, इतने सबके बाद भी अरुण यादव और निर्भय यादव, ये अभी तक बाहर हैं। इतने समय बीत जाने के बाद भी अरुण यादव, निर्भय यादव बाहर है। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्लो चल रहा है। अभी तक आरती यादव जो वैधव्य का जीवन बिता रही है, और छोटू यादव के घर में रहकर अपने परिवार जो इसका था, क्योंकि इसका विवाह के कई पद्धतियां हैं, मन से, दिल से, जुबान से, इसने छोटू को अपना पति माना और उसी आधार पे वहां रह रही है। अभी तक अररिया पुलिस ने इसको, आरती यादव और उसके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दी, जबकि अब तक बहुत पहले सुरक्षा मिल जानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन स्लो स्पीड में चल रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस भेजा जाना चाहिए था, अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस भेजा नहीं गया, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे केस जाते हैं। आप लोगों को याद है कानपुर में एक सेंगर प्रकरण हुआ था, उसमें शिकायतकर्ता को, उसकी चाची को, उसके एडवोकेट को, शिकायतकर्ता के एडवोकेट तक को मार दिया गया। आप सोचिए इससे बड़ी विभत्स बात क्या हो सकती है। तो क्या अररिया पुलिस और बिहार सरकार इस बात के इंतजार में है कि छोटू यादव का परिवार खत्म कर दिया जाए, आरती यादव को खत्म कर दिया जाए, इस इंतजार में है? इसलिए मैं इस बात के लिए कह रहा हूं, कोर्ट से अनुरोध कर रहा हूं, इसमें हम एक्शन टेकन रिपोर्ट की पिटीशन यहां फाइल कर रहे हैं, जिसमें एक्शन, अब तक क्या एक्शन टेकन लिया गया इस पर। और हमने, क्योंकि यहां अररिया पुलिस अभी तक सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई पाई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए नहीं करवा पाई है, फास्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं आगे चल पा रही है, 2 मुलजिम अभी अरेस्ट नहीं हो पाए हैं जो कि हो जाने चाहिए। इसलिए हम डीजीपी, बिहार पुलिस से डीजीपी साहब से भी टाइम ले रहे हैं, और उनसे भी हम इस संपर्क में बात करके इसमें आगे उन्हें बताएंगे। और इसके बाद अगर यहां से कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी तक हम इंतजार में थे कि बिहार पुलिस अच्छी तरह से कार्य करेगी, इसके जीवन को बचाएगी। लेकिन अब लगता है उनकी इंटेंशन इस मामले में न्याय दिलाने की नहीं है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय केवल दीवारों पर रह जाएगा,
बोर्ड पे रह जाएगा। न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए, होते हुए होना चाहिए और निर्दोषों को जल्दी से जल्दी उन्हें दंड मिलना चाहिए। आप लोगों को कोई सवाल हो?